दोस्तों आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के कुछ मेजर इशू के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस स्मार्टफ़ोन को ख़रीदना चाह रहे हैं और यदि लेने का सोच रहे हैं तो देखिए इस स्मार्टफ़ोन में कुछ ऐसे इशू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि आपने नहीं जाना तो इस स्मार्टफ़ोन को ख़रीदने के बाद आपको पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त ये स्मार्टफ़ोन लिया था लेकिन अभी के समय में उसको काफ़ी सारा प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है और वो भी सोच रहा है कि काश मेरे जैसा कोई यूट्यूबर होता जो कि पहले ही ये मेजर इशू के बारे में उसको बता दिया होता। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस स्मार्टफ़ोन में पहला सबसे बड़ा इशू क्या है। तो वो सबसे बड़ा इशू जो है वो है इसका 5G। इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट ज़रूर दिया गया है, लेकिन 5G प्रॉपर तरीक़ा से इसमें नहीं चलता है। यदि इंडोर की बात करें, यानी इंडोर में यदि आप 5G चलाना चाहोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा, आप सही से 5G यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये सबके लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ केस में ही ये आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपका जो घर है वो काफ़ी ही डेंस इलाका में है, यानी काफ़ी ज़्यादा घना एरिया में है। आपके घर के बगल में ही घर बने हुए हैं, चारों तरफ से आपका घर घिरा हुआ है। तो उस केस में जो होता है 5G का जो सिग्नल है वो बिल्कुल भी सही से नहीं पहुंच पाता है, लेकिन 4G वगैरह अच्छा से आपका चल जाता है इस स्मार्टफ़ोन में। वहीं बात करें कि कौन सा 5G, तो स्टैंडअलोन जो 5G है उसी में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। यदि NSA 5G यदि आप यूज करोगे जो कि एयरटेल का है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यदि आप ये स्मार्टफ़ोन लेना चाह रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि आपका घर चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ तो नहीं है, और ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपका जो सिम कार्ड है वो किस कंपनी का है। कहीं जियो का सिम कार्ड तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वहीं दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, जो बड़ा इशू है इसके अंदर, वो है एंड्रॉयड अपडेट का। इसके अंदर अब एंड्रॉयड 14 का अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ सिक्योरिटी पैच का ही अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे आपको काफ़ी दिक्कत देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफ़ोन के अंदर, क्योंकि यदि बीच में कोई ऐसा अपडेट आया जिससे कि स्मार्टफ़ोन में कुछ खराबी आ गया और उसके बाद सैमसंग अपडेट देना बंद कर दे तो फिर हो सकता है कि आपका स्मार्टफ़ोन बेकार हो जाए। यानी आपने आज ही स्मार्टफ़ोन ख़रीदा और लेटेस्ट वर्जन में अपडेट किया और मोबाइल आपका हो सकता है कि ख़राब हो जाए और उसके बाद तो कोई अपडेट आना नहीं है। तो इससे आपका इशू को रिजॉल्व भी नहीं किया जाएगा और गारंटी भी दिया जाता है, उसके अंदर भी इस टाइप का इशू को जल्दी सॉल्व नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इस एंड्रॉयड फ़ोन को अब एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि अभी आपके पास ये स्मार्टफ़ोन है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब ज़्यादा इसको अपडेट ना करें। जितना आपने अपडेट कर लिया है, आपका मोबाइल सही चल रहा है तो अब अपडेट मत कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आए तो अपडेट मत कीजिए, उससे कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब अगला जो इसमें सबसे बड़ा इशू है वो है हीटिंग इशू। मैं जानता हूं कि आपने काफ़ी सारा यूट्यूब वीडियो देखा होगा जिसमें स्नैपड्रैगन का ये बखान किया गया होगा कि इसमें स्नैपड्रैगन 865 है, बिल्कुल हीट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है। हाँ, इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी आपको स्टेबल देखने के लिए मिल जाता है इस स्मार्टफ़ोन में, लेकिन हीटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि 5G आप यूज कर रहे हैं तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा आपको हीटिंग देखने के लिए मिलेगा। साथ में यदि मोबाइल का हॉटस्पॉट वगैरह आप कुछ ही देर के लिए ऑन कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्टफ़ोन हीट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन हीट हो रहा है, यानी कि इसका जो बैटरी लाइफ है ये आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका बैटरी आप 2 साल या 3 साल ही यूज कर पाओगे, उसके बाद इसका बैटरी आपको सही से बैकअप नहीं देगा। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इसका बैटरी पहले से ही काफ़ी छोटा है, 4500 mAh का बैटरी ही आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक दिन भी आपका सही से नहीं निकाल पाएगा। आप नॉर्मल यूज भी करोगे तो भी एक दिन आपका नहीं निकलने वाला है। थोड़ा सा भी आप हैवी यूज करोगे तो आपका मतलब आधा दिन में ही ख़त्म हो जाएगा बैटरी, और यदि बहुत लाइट यूज करते हो तो शाम तक आपका बैटरी फिनिश हो ही जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यदि बात करें इसके अगले इशू के बारे में तो अगला कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, बस मुझे एक कमी लगा है वो है इसका डिस्प्ले। इसका आपको सुपर एमोलेड देखने के लिए मिलता है, जो कि मिड रेंज
वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सैमसंग का जो 25,000 का दूसरा भी स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है उसमें भी सुपर एमोलेड देखने के लिए मिलता है और इसमें भी मिला है। इसमें कम से कम तो सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले होना ही चाहिए था, नहीं तो इसमें डायनेमिक एमोलेड देना चाहिए था सैमसंग को, लेकिन ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन चलिए, डिस्प्ले कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।